हैप्पी रिपब्लिक डे मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे, जो हमारे फाइनल एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना ज़्यादा हो सके चैनल को पर अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी बच्चे चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। तो बच्चों, आज का हमारा पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया गुजरात, वो हमारा सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल जो है गुजरात में स्थित है। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। साथ ही आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि लोथल की खोज किसके द्वारा की गई। अगला जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? गंगा, गंडक और पुनपुन के संगम पर बसा हुआ पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, उदाइन। उदाइन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, इन्होंने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, इनका शासनकाल 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व माना जाता है। 298 ईसा पूर्व है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वहीं इनका बेटे का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार का शासनकाल 298 से 272 ईसा पूर्व माना जाता है। जबकि बिंदुसार का बेटा का नाम अशोक था, जिनका शासनकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इस तरह से इनका क्रम रहा है। और आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो अशोक दिया गया है, तो इनके बारे में बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। साथ ही इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। और कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के 13वां शिलालेख में दिया जाता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं आगे आप लोग को बता देना चाहते हैं कि बिंबिसार जो थे मगध यानी हर्यक वंश के शासक थे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि बाबर का जो शासनकाल था 1526 से 1530 था। और 1530 ईस्वी से 1540 और फिर 55-56 इनका बेटा हुमायूं का काल था। हुमायूं के बाद हुमायूं का जो बेटा था उनका नाम अकबर था, जिनका जन्म 1542 ईस्वी अमरकोट में हुआ था। वहीं दूसरा जो पानीपत का युद्ध होता है, अकबर और हेमू के बीच में होता है, जो कि 1556 में लड़ा जाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और हेमू को पराजित करने के बाद जो मुगल साम्राज्य है यहीं से विस्तार करता है। इसके अलावा अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है। इसके बाद 1581 ईस्वी में दीन इलाही धर्म चलाता है, जिसके तहत सभी धर्म को मान्यता दी जाती है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो वो था अशोक के द्वारा किया गया था। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। जब दूसरी बार अशोक युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ एक भी पुरुष जीवित नहीं रहते हैं और नारी जो है हथियार लेकर युद्ध करने के लिए आते हैं। इन सभी को देखकर अशोक का मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और वे अस्त्र शस्त्र का त्याग कर देता है। और अस्त्र शस्त्र त्याग करने के बाद वे बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और धर्म की प्रचार करने लगते हैं। हर्षवर्धन के बारे में आप लोग को बता दें, इनका काल 606 से 606 ईस्वी से 647 था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और समुद्रगुप्त के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुप्त वंश का एक ऐसा शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और बीना पर किस शासक को दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त को ही दर्शाया गया है। आगे प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है,
भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाख के प्रमुख संत कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाख के जो प्रमुख संत थे, तो निर्गुण में आप लोग को समझ में देखिए, मीराबाई जो थी सगुन धारा से थी, कृष्ण को अपना पति मानते थे। तुलसीदास भी सगुन धारा से थे। तो कबीरदास जो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ये हमारा निर्गुण धारा से थे, क्योंकि इनके अनुसार ईश्वर एक है और वो एकेश्वरवादी थे, साथ ही मूर्ति पूजा वगैरह का विरोध करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं इनका जन्म के बारे में बात कर ले तो 1398 ईस्वी में लहरतारा नामक तालाब के पास इसे छोड़ा गया था, जहां से नीरू और नीलिमा नामक दो मुस्लिम दंपत्ति ने इसे गोद लिया था। इनका 120 वर्ष तक जीवित रहते हैं। कितने? 120 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 का है, हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? चाहिए, हर्षवर्धन के काल में आया था हेनसांग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है या फिर थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय जो थे वो तुल्लु वंश से संबंधित थे, जो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इनका शासनकाल 1509 से 1527 माना जाता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को किलेबंद यानी कि दीवारों से घिरवा दिया था और तुंगभद्रा और कृष्णा नदी से जल का उत्तम प्रबंध करवाया था। इसके अलावा इन्होंने अपनी माँ के नाम पर एक नगर बसाया था, जिनका नाम नगलीपुरम था। नगलीपुरम, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। पहला था संगम वंश, दूसरा था सुल्लू वंश और तीसरा था तुल्लु वंश और चौथा था अरविंदु वंश। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव था, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। वहीं राक्षसी तांगड़ी युद्ध, जिसे तालीकोट का प्रसिद्ध युद्ध कहा जाता है, तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया था? तालीकोट का युद्ध तो 1565 ईस्वी में लड़ा गया था और यह बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के साथ हुआ था। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य को इतने ज़्यादा क्षति पहुंचाया कि ये पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। और वही आप लोग को ध्यान रखना है कि विजयनगर का एकमात्र प्रतिद्वंदी देशों से संघर्ष चलता था, वो था बहमनी साम्राज्य, जिनकी स्थापना 1347 में हुई थी। वहीं विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि हुमायूं की रचना किसने की? तो मेरे प्यारे बच्चों, हुमायूं की रचना या फिर हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नाम मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वही हुमायूं के बारे में बता दे तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से 40 और फिर 55-56 में ये अपने राज्य को वापस आते हैं, क्योंकि ये शेर शाह सूरी से कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में हारने के बाद वो दूसरे जगह चले जाते हैं और वहीं पे अफगान शासक के यहाँ अकबर का 1542 ईस्वी में अमरकोट में जन्म होता है। तो ऐसे प्रश्न आप लोग को एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जबकि अबुल फजल के बारे में बता दे तो अबुल फजल किताबुल हिंद के लेखक है। अबुल फजल अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल है। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि ब्रजयान किस धर्म की शाखा है? तो ब्रजयान जो है वो बौद्ध धर्म की शाखा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था और निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहलाया, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाता है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं जैन धर्म के संस्थापक महावीर ऋषभ देव थे, लेकिन जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो महावीर स्वामी हुए, उन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में 24 गुरुओं को ही तीर्थकर कहा जाता है। जैन धर्म के गुरु जो है वो तीर्थकर कहलाते थे और कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से अशोक के बारे में हमने बताया था कि कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ता है। वहीं कनिष्क के बारे में, तो कनिष्क ने
कनिष्क के बारे में आप लोग हमें कमेंट में लिखें। तो शक सावंत इन्हीं की देन है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त वंश के महान शासकों में से एक थे, और इनके दरबार में नवरत्न थे। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1602 में। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। 12 कह रहा है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? प्रश्न संख्या 12 संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सिंधु और कांदू। वहीं संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, 55-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। वहीं उलगुलान विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। नीलांबर और पीताम्बर 2 स्वतंत्रता सेनानी थे। कहाँ के? आप लोग हमें कमेंट में लिखें। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं झांसी से विद्रोह की अगुवाई झांसी की रानी ने की थी। दिल्ली से कौन किया था? तो बख्त खां और बहादुर शाह जफर। और बैरकपुर से कौन थे? तो मंगल पांडे थे। विद्रोह शुरू कब हुआ? तो 10 मई 1857 को हुआ। वहीं 14 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र सूरत था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आप लोग को बता दें फोर्ट विलियम किला कहाँ बनाया गया था? तो कलकत्ता में बनाया गया था। बम्बई में सूती मिल की स्थापना कब की गई थी? जो तो 1854 में किया गया था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। कालीकट सबसे पहले वास्को डिगामा, जिन्होंने भारत की खोज 1492 में की थी, सबसे पहले कालीकट आया था। ये कहाँ पे पड़ता है? आप लोग हमें कमेंट में लिखें। अब हम 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया जाता था? तो उस राइफल का नाम था एनफील्ड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाला उस व्यक्ति का नाम था वायसराय का टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। वहीं कमेंट में जरूर लिखें कि टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम किला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। रेड फोर्ट जॉर्ज किला कहाँ बनाया गया था? तो ये मद्रास में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है वो हमारा होगा। तो यहाँ पे पूछा गया फोर्ट विलियम किला, तो हमारा सही आंसर कलकत्ता के साथ चला जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न के 18 का रहा मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो मेघदूतम जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वहीं इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न कह रहा है चाणक्य के बारे में आप लोग जान लीजिए। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वहीं यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया? तो 1986 में किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि फाइनल एग्जाम में आप लोग से यहाँ से भी एक प्रश्न पूछे जाएंगे कि हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो हल का साक्ष्य मिला था कालीबंगा से। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न दिया गया है। इस तरह का प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। वहीं नेक्स्ट हमारा प्रश्न कर रहा है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? तो वो मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। वहीं हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, 1921 ईस्वी में। और लोथल की खोज एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? आप लोग हमें कमेंट में लिखें। एकमात्र बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। वहीं कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, जहाँ से हल के साक्ष्य मिले। 21 नंबर प्रश्न का रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? तो आप लोग को पता है कि इनका सही आंसर क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि वाल्मीकि, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगर आपको से महाभारत का पूछा जाए तब हमारा आंसर वेद व्यास होगा। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो हुल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उलगुलान विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। झूम क्या था? तो खेती का प्रकार था जिसे गहन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेमोचंद बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में हुई थी। एलन एक्टोबियन हुम के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले किसका राजनीतिक गुरु थे? आप लोग हमें कमेंट में लिखें। और साथ ही आप लोग हमें बताएं, दादा भाई नौरोजी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या देन थी? धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, एक कब्रगाह है जो कि हड़प्पा से मिला था, जहाँ पे शवों को दफनाया जाता था। वहीं 25 नंबर प्रश्न कर रहा है, इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? तो मोरक्को से आया था। इब्न बतूता जिन्होंने नारियल पान के बारे में विवरण दिया था, और इनका एक प्रसिद्ध रचना है, ग्रंथ है रेहला। तो रेहला के रचनाकार कौन है? तो इब्न बतूता। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साबरमती का संत किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। और महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 240 मील की दूरी दांडी के लिए नमक यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, और दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी को उबालकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इसे सविनय अवाग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को किया था, और 6 अप्रैल 1930 को वहां से पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन करता है। 27 नंबर प्रश्न आ रहा है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बी और सी दोनों हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1923 में किया गया था। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वहीं आप लोग से पूछा जाए कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो सबसे पहले इंडो ग्रीक के द्वारा सोने का सिक्का जारी किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न करा, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। इस प्रश्न को हम आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। मोहनजोदड़ो है या धौलवीरा है? वहीं दूसरा प्रश्न आप लोग का होमवर्क में है, महाभारत की रचना किसने की? और तीसरा प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था? तो इन तीनों प्रश्न का आंसर आप लोग हमें जल्दी से कमेंट में जरूर लिखें। और वीडियो अच्छा लगा तो जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, ताकि और भी जो बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रख सके। तो जय हिंद, जय भारत, हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं।